नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला फिर अलग अलग ताकत दिखाएगा चौधरी देवीलाल का परिवार। जी हां, चौधरी देवीलाल के नाम से राजनीति करने वाले हरियाणा प्रदेश में फिलहाल 3 अलग अलग धड़े हैं, जिनमें 2 की अपनी पार्टी है और तीसरे अभी निर्दलीय हैं। बहुत लोगों की यह मंशा रही कि देश के 2 बार के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का परिवार फिर से एक साथ हो जाए, लेकिन वो मंशा उनकी धरी की धरी रह जाएगी। आज भी धरी की धरी है। जिस तरह से 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक साथ तीनों धड़ों ने अपनी ताकत दिखाई, उसी तरह का नजारा मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। 25 सितंबर से ऐन पहले 23 तारीख को सिरसा में युवा योद्धा जिला सम्मेलन करके दिग्विजय चौटाला ने दिखाया कि युवाओं में उनकी कितनी पकड़ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के भाषण ने हजारों उपस्थित नौजवानों में नया जोश भरने का काम किया। और फिर 25 सितंबर को जेजेपी ने हरियाणा प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम किए चौधरी देवीलाल के सम्मान में। उसी दिन रोहतक में एक बड़ी रैली की इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने, जिसमें हजार लोग शामिल हुए। उस रैली से एक नई बूस्टअप मिली इंडियन नेशनल लोकदल को। इसी 25 तारीख को यानी 25 सितंबर को ही अपने सिरसा स्थित आवास पर हजार अपने साथियों के साथ ताकत दिखाई चौधरी रणजीत सिंह ने, जो चौधरी देवीलाल के इकलौते जीवित बेटे हैं। उसी सितंबर महीने की तरह मार्च का महीना, और इस मार्च के महीने में तीनों ही जो खेमे हैं चौधरी देवीलाल परिवार के, यानी एक खेमा जिसमें चौधरी रणजीत सिंह हैं जो निर्दलीय हैं, दूसरा खेमा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिन्होंने अपने दोनों बेटों दुष्यंत दिग्विजय के साथ जेजेपी बनाई हुई है, और तीसरा खेमा अभय सिंह चौटाला जो अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो अपने दोनों बेटों, अपने चचेरे भाई आदित्य देवीलाल जो विधायक हैं डबोवाली से, अपने चचेरे भाई की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रभारी हैं, उन सब के साथ इनेलो को लीड कर रहे हैं। अब तीनों ही खेमे मार्च के महीने में अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे, अपना अपना शक्ति परीक्षण दिखाएंगे। सबसे पहले मार्च के महीने की अनाउंसमेंट की जननायक जनता पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने, और उन्होंने कई महीने पहले ऐलान कर दिया कि 13 मार्च डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, उनके जन्मदिन पर प्रदेश स्तर का युवा योद्धा सम्मेलन वो करेंगे। एक बड़ी रैली टाइप में होगा, लिहाजा उस कार्यक्रम में जेजेपी अपनी ताकत दिखाएगी। दिग्विजय सिंह चौटाला उस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कई महीनों से लगे हुए हैं। अलग अलग जिलों में जाकर के वो जिला युवा योद्धा सम्मेलन कर रहे हैं, सिरसा से शुरुआत करके, और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जिला हेडक्वार्टर्स पर वो जा रहे हैं। 13 मार्च को अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर कितनी भीड़ उमड़ पाती है, इससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि जेजेपी का भविष्य कैसा रहेगा। दूसरी तरफ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने भी कई महीनों से ऐलान कर रखा है कि वो फरवरी के आखिर या मार्च में एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें वो राजनीतिक फैसला भविष्य का लेंगे। अब सूचना यह है कि वो मार्च में रैली करेंगे और वो हिसार में रैली करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह उस हिसार में जो रैली वो करने जा रहे हैं, जहां से उन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक बार कांग्रेस की टिकट पर, इस बार बीजेपी की टिकट पर। हालांकि दोनों बार हार गए। उन्होंने आदमपुर से भी चुनाव लड़ा, उपचुनाव, लेकिन वो भी हार गए। हिसार की अपनी इस रैली की तैयारियों को लेकर वो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिला हेडक्वार्टर्स पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को मजबूती का एक संदेश दे रहे हैं। हालांकि जेजेपी ने अभी जगह फाइनल नहीं की है कि वो कहां करेंगे कार्यक्रम, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो हिसार में कार्यक्रम करेंगे। हिसार चूंकि अजय सिंह चौटाला ने यहां से चुनाव लड़ा, दुष्यंत चौटाला ने यहां से 2 लोकसभा के चुनाव लड़े,
पूरे चौधरी देवीलाल के परिवार में, इस पूरी हिसार लोकसभा में अगर कोई शख्स जीत पाया आज तक तो उसका नाम दुष्यंत चौटाला है। हिसार उनका एक मजबूत इलाका है, तो वो हिसार में करेंगे। रणजीत सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो हिसार में बड़ी रैली करेंगे। अब उस रैली में वो बीजेपी में शामिल होंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, या चौधरी देवीलाल परिवार की किसी पार्टी में शामिल होंगे, या अपना ही कुछ अलग बनाएंगे, उस पर सभी की निगाहें हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे खेमे की, इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल युवा विंग का जो काम देख रहे हैं, सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन करण चौटाला अभी पूरे हरियाणा प्रदेश में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 23 मार्च को जींद में वो एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। यानी मार्च के महीने में उन्होंने भी ऐलान कर दिया है जींद की धरती से हुंकार भरने का। ये जींद की वो धरती है जिसके जुलाना में अभी 7 दिसंबर को जेजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। उसी इलाके में अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे करण चौटाला और उनके साथी। अब देखना यह है कि चौधरी देवीलाल के परिवार में से किसको जनता हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि जब यह परिवार एकजुट था तो चौधरी देवीलाल के परिवार का डंका बजता था। जब रणजीत सिंह परिवार से अलग हुए तो ना केवल चौटाला साहब को वर्षों तक बिना राज के रहना पड़ा, 1999 में उनकी सूत आई और उसके बाद 2005 के बाद कभी सूत नहीं आई। इसी तरह से जब ओम प्रकाश चौटाला का परिवार बिखरा तो प्रदेश के युवाओं ने विशेषकर अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला का हाथ पकड़ा, 10 सीटें दी और उप मुख्यमंत्री बन गए। 2019 के चुनाव में तीनों ही खेमों में कहीं ना कहीं इनेलो फायदेमंद जरूर रही कि उसके 2 विधायक बन गए, लेकिन तीनों खेमों के जो बड़े चेहरे हैं वो सब चुनाव हार गए। चाहे चौधरी रणजीत सिंह हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, सुनैना चौटाला हो, सब चुनाव हार गए। अब देखना यह है कि यह मार्च का महीना तय कर देगा चौधरी देवीलाल के परिवार में किसका हाथ प्रदेश की जनता पकड़ती है, किसको आशीर्वाद देती है प्रदेश की जनता, किसके साथ खड़ा होती है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप क्या मानते हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार में उनकी राजनीति को आगे कौन सा खेमा बढ़ा सकता है, कौन सा नेता आगे बढ़ा सकता है, या चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीति अब धीरे धीरे खात्मे की तरफ है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।